बिछोड़े लड़के शादी के लिए प्रपोज किए जी, हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। प्यार होता था, फिर एक दिन पता पड़ता था कि नहीं ये तो खाली मतलब के लिए हैं, सिर्फ़ पैसे जो मेरे पास है, वो कहीं न कहीं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। उनका बाल देखिएगा तो आप चौंक जाइएगा, भाई इतना लंबा बाल देख करके भाई लग रहा है कि आपको तैयार होने में बहुत समय लगा है। मैं बताऊँ मेरे को एग्ज़ैक्ट 1 घंटा लगता है। अरे भाई आप देखो तो कि मैं किसका रूप हूँ, किसका स्वरूप हम न अर्धनारीश्वर हैं। फैमिली वाले आपको सपोर्ट करते हैं, आपके साथ हैं, आपसे अलग हैं। नहीं, फैमिली से तो मैं काफ़ी टाइम से अलग हो गई हूँ, मुझे 15 साल हो गया। मैं तो यही चाहूँगी कि मेरा दोबारा जन्म किन्नर ही हो। मेरी एक सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है मैं किसी पे भी जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ। मीडिया में भी सुनते होंगे कि ये किन्नर ने शादी कर ली, वो एक ना एक दिन तो छोड़ के जाना ही है। मेरे बगल में जिस खूबसूरत किन्नर को आप देख रहे हैं वो यहाँ पे चर्चा में है। बहुत खूबसूरत है, बाल भी इतना घना घना, इतना लंबा बाल। तो भाई यहाँ पे लोग आ भी रहे हैं, इनका इंटरव्यू भी ले रहे हैं, और ये जब किन्नर अखाड़े से बाहर निकल रही है तो लोग सेल्फी भी ले रहे हैं। तो भाई क्या खास बात है इनमें, थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम एलिज़ा है। मैं एलिजा। जी, मैं उज्जैन से हूँ और मैं एक प्रोफ़ेशनल ड्रेडलॉक आर्टिस्ट हूँ, साथ ही साथ जर्नलिस्ट भी हूँ। जी। जर्नलिस्ट भी हैं? जी, बिल्कुल, मैं इंटरव्यू वगैरह लेती हूँ और कवरेज भी लेती हूँ। जैसे अगर आप शायद आपको ध्यान नहीं होगा, मैंने अभी जो ट्रेंडिंग में काफ़ी बीच में चल रही थी नागा साधु, जी नागा साध्वी जो पूरी बिना कपड़े के घूम रही जी है, जी। तो उनका सबसे पहला इंटरव्यू हमने ही हमारे चैनल ने लिया है, मैंने ये ही ली हूँ। महाकुंभ का? नहीं, महाकुंभ का नहीं, महाकुंभ में आने से पहले उज्जैन में मेरे अच्छा। हाँ, स्टूडियो में हमारे चैनल पे हमने उनका इंटरव्यू लिया है, वो भी काफ़ी वायरल हुआ है। तो मैं कवरेज वगैरह करती हूँ। मेरी आदत ये है कि मेरे को कोई यूनिक चीज़ कवरेज करना होता है। मुझे भी यही आदत है। हाँ, आप यूनिक हैं और इंटरव्यू लेते-लेते इंटरव्यू देने लगी। जी, बिल्कुल। ये क्यों? मतलब क्या लगता है लोग आपके पास क्यों आ रहे हैं? देखो अब वो ये तो महादेव की कृपा है, लोग मेरे पास आ रहे हैं, लोगों में कुछ मुझ में कुछ दिख रहा है तो आ रहे हैं। बाकी मैं अपने आप को तो एक आम इंसान की तरह ही मानती हूँ। मैं ऐसा कोई नहीं कि मैं कोई स्पेशल हूँ या कोई सेलिब्रिटी हूँ कि लोग मेरे पास ही आ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब क्यों आ रहे हैं वो आप ही जाने। अच्छा, आप जैसी इतनी खूबसूरत हैं, उसके साथ इंसान को पता होता है कि भाई मेरे में क्या टैलेंट है। हालाँकि आप बहुत पढ़ी-लिखी हैं, जर्नलिज़्म की हुई हैं, इंटरव्यू लेना सबके बस की बात नहीं होती, आप इंटरव्यू भी लेती हैं। और किन्नर समाज और किन्नर लोग जब आगे बढ़ता है ना तो सच में बहुत खुशी होती है। तो क्या मतलब आप आगे बढ़ रही हैं तो आपके समाज, आपकी जो मित्र है किन्नर, वो लोग खुश रहती है कि नहीं हमारी किन्नर दोस्त बहुत आगे बढ़ रही है? जी, बिल्कुल हमारे जलने साथ वाले भी बहुत होते होंगे। नहीं देखो समाज चाहे वो किन्नर समाज हो या आम इंसान जो है एक आदमी हो या औरत हो या कोई भी धर्म हो उसमें एक मतलब ऐसे इंसान तो होते ही जो जलते हैं तो ये हर धर्म में हर समाज में है तो है कुछ जलते भी होंगे जलते हैं और बाकी जो है हमारे को किन्नर समाज का सपोर्ट काफ़ी मिला है मेरी गुरु का सपोर्ट मुझे मिला है मेरे गुरु भाई का सपोर्ट मुझे खूब मिला है जो किन्नर समाज से ही हैं सब तो हाँ सपोर्ट करने वाले काफ़ी हैं जो चाहते हैं कि मैं और आगे बढ़ूँ और आगे बढ़ इसीलिए मैं आगे बढ़ पाई हूँ यहाँ तक। नहीं, देख करके भाई लग रहा है कि आपको तैयार होने में बहुत समय लगा है। कितना समय लगा है रेडी होने में? जी देखो मैं बताऊँ मेरे को एग्ज़ैक्ट 1 घंटा लगता है प्रॉपर अगर मैं पूरा मेकअप करूँ और साड़ी वियर करूँ तो मेरे को प्रॉपर 1 घंटा लगता है। अच्छा, सोशल मीडिया पे लोग बोल रहे हैं भाई बाल तो नकली है, ऐसे कैसे बाल जी, हो सकते देखो हैं? ये चीज़ मैंने पहले भी क्लियर की हूँ, बाल नकली है चलो अगर एक बात मान भी जाए कि नकली है, नकली एक्सटेंशन को कैरी करना 10 साल तक किसी के बस की बात ये नहीं है। बाल आपका 10 साल तक जी, है? 10 साल से है। हाँ, देखो ये एक्सटेंशन होता है, आज का मॉडर्न टाइम है, पहले साधु संत जो है भस्म लगा के बड़ का दूध लगा के जटा बनाते थे, ठीक है? तो वो कैसा होता था जो ओरिजिनल होता था वो जो आपस में उलझ जाते थे जिसमें स्कैल्प में इन्फेक्शन भी होता, एकजुट होके टेंगल हो जाता जो जिसको खोल पाना मुश्किल होता। तो आज एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, लोग एक्सटेंशन हेयर एक्सटेंशन बैठा रहे, पार्लर में जाते हैं, मेकअप करते हैं, आईलैशेस एक्सटेंशन कर रहे हैं, लिप फिलर कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ आ गए। हाँ। तो इस हिसाब से ये जो है, ये काफ़ी टाइम से चला आ रहा है, हमारे इंडिया में नहीं था, बाहर देशों में तो था। तो इस चीज़ का जो एकेडमी हमने चालू किया है, सँवारने का काम हमने चालू किया है, 2018 में किया है। बाकी ये मैं 10 साल से करे आ रही हूँ और हाँ, जो मेरे इसमें है एक्सटेंशन लगे हुए हैं। एक्सटेंशन लगा के अभी आप मेरी उम्र के हिसाब से मैं बोलूँ तो मेरे बाल इतने बड़े हो नहीं सकते, किसी के भी नहीं हो तो आप सकते। अभी एक्सटेंशन लगाई हुई है? जी, एक्सटेंशन ये ऐसा लगता है जो परमानेंट फिक्स हो जाता है। अब जैसे-जैसे पुराना होगा वो आपके ओरिजिनल बालों में पूरा घुल जाता है। भूल जाता
हाँ, नहीं मतलब देखिए, आप हम ये हम बता नहीं चाहेंगे सकते। और दर्शक भी चाहेंगे थोड़ा सा अपना ये जो घना बाल है जैसे सबको दिखा रही हैं, थोड़ा हमारे चैनल के माध्यम से भी दिखाएं। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं ओपन करके बताती हूँ। देखिए अलीशा जी, नाम बहुत बढ़िया है और इनका बाल देखिएगा तो आप चौंक जाइएगा, भाई इतना लंबा बाल और इतना घना, देखो, इतना अलग तरीके अब का ये बाल कैसा कैसे है, हो ये सकता मेरे आप रूट्स देख सकते हो ये रूट्स है मेरे। है? हाँ। अब यहाँ से ये मेरे ओरिजिनल बाल कहाँ तक है और एक्सटेंशन कहाँ से लगा, ये कोई भी पता नहीं कर और सकता। ये एकदम फिक्स हो गया जी, है। ये देखो, ये तो मेरे ओरिजिनल बाल है, ये हाफ। उसमें एक्सटेंशन कहाँ लगा, ये चाहे कितना खींचो, कितना भी खींचो, दर्द बहुत होता है इस चीज़ को कैरी करने में, हैवी बहुत होता है। आप खुद उठा के देख सकते हो। किसी, अगर माना जाए इसको 2.5 से 3 किलो का ये पूरा वेट है ओवरऑल। अच्छा। अगर डेली रूटीन में किसी हाँ। हाँ, डेली रूटीन में ये कैरी करना हाँ। एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। जो बोलते हैं कि डुप्लीकेट लगा है, आज आज टेक्नोलॉजी के हिसाब से क्या चीज़ नहीं है। लोगों के आँख खराब होते, चश्मा लगाते, क्या चश्मा लगाना छोड़ दे क्या? मेकअप करते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं, सब टेक्नोलॉजी, सब हो ही रहा है ये। सजने से क्यों हम नहीं सज संवरते, हम एक्सटेंशन नहीं लगा सकते? क्या बात है! जी। देखिए इनका बाल देखिएगा ना तो ऐसा लगेगा कि भाई ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इतना घना, इतना लंबा बाल। तो हालाँकि इसमें समझिए 50% ओरिजिनल, जी, 50% जी, बिल्कुल, बिल्कुल। ये फेक और है। ये जो हेयर भी आते हैं ना, ये ऐसा नहीं कोई प्लास्टिक के हेयर आते हैं। ये स्पेशली जापान और यहाँ से मैन्युफैक्चर होता है। जापान और रशिया में ये हेयर स्पेशली ड्रिडलॉक के लिए मैन्युफैक्चर होते हैं। इसको जो इसका जो टेक्सचर रहता है वो बिल्कुल ह्यूमन हेयर की तरह हुआ रहता अच्छा, है। अच्छा। हाँ, कितना खर्च आया है इस बाल को बनवाने में? ये देखो, खर्च की बात करें तो अगर मेरे ये लेंथ का अगर कोई करना चाहे तो ये 40,000 इसका चार्ज हम ले 40 40,000? 40,000 अच्छा। इसका चार्ज लेते हैं ये लेंथ का, है ना? और जैसे ये हमारा तो खुद का काम है, तो ये मैंने 10 साल पहले जो हम मेरे पार्टनर है किन्नर समाज से, हम दोनों ने सीखे थे। तो उन्होंने मैंने खुद पे करवा लिया और मैं उस पे करवा लिया। अच्छा, और जब मैंने लगवाई थी तो मेरे एक्सटेंशन खाली यहीं तक आते थे। अब ये अच्छा। जैसे जैसे हेयर ग्रोथ होते आ रहा है, तो ये वैसे कैसे वैसे वो देखिए, नीचे आते जा रहे हैं। देखिए पैर तक है इनका हेयर और बहुत जटा वाला हेयर है, बहुत अलग बाल है। और भाई सोशल मीडिया पे बहुत तरीके से लोग बात कर रहे हैं। भाई जो भी है बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया। हाथ में बहुत सारा टैटू वगैरह भी बनवाई हुई है। मतलब आप लोग मेकअप को लेकर के, कपड़े को लेकर के शौकीन बहुत होती हैं। जी, शौकीन क्यों ना हो। देखो, एक तो ऊपर वाले ने हमको ऐसा पैदा किया है, ना मर्दों में रखा ना औरतों में रखा, बीच का रखा। तो हमारे अंदर जो जन्म से रहता है एक फीमेल वाला इच्छा होता है, तो हम वो शौक को पूरा क्यों नहीं करें। हम श्रृंगार भी करते हैं, तो ये नहीं कि हम दूसरे को बताने के लिए करते हैं। हम हमारे महादेव को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, क्योंकि उनको श्रृंगार सबसे ज़्यादा पसंद है। तो हम श्रृंगार करते हैं, पूरा सजते संवरते हैं हमारे भगवान को प्रसन्न करने के लिए। प्रसन्न करते, जी। ये सोना वोना पहनी है क्या पूरा? जी, ये सिल्वर है, गोल्ड है। सिल्वर मुझे ज़्यादा पसंद है। ज़्यादा पसंद है। जी। और ये टैटू मतलब ऐसे ही डिज़ाइन है या इसका कोई मतलब भी बनता नहीं, है? ये देखो, ये जो घड़ी है और रोज़ है, इसका मतलब है अनकंडीशनल लव। अच्छा, हाँ, किसी से प्यार करती हैं अनकंडीशनल? मैं तो मेरे किन्नर समाज से प्यार करती हूँ। ऐसा अलग कोई नहीं है। जो मेरी किन्नर समाज, जो मेरे को शुरू से लेकर अब तक सपोर्ट किया है 12 साल से, राधिका, बस उसके प्रति मेरे दिल में प्रेम है। जो स्टार्टिंग से चाहे मेरे कितने भी बुरे हालात रहे, कुछ भी रहे, उसने ही सपोर्ट किया अच्छा, है। आप पैदा कहाँ हुई थी? मैं मुंबई की बर्थ प्लेस है मेरा, मुंबई। अच्छा, आपके माता-पिता कहाँ हैं अभी? मुंबई में ही है। मुंबई में। जी। जैसे कि समाज में ऐसा होता है कि भाई किन्नर पैदा होता है तो लोग कहने लगते हैं कि भाई किन्नर को तो किन्नर समाज उठा करके ले जाते हैं। जब पता चलता है बच्चा हुआ है, तो ऐसा आपके साथ भी होने का कोशिश हुआ है? नहीं, नहीं, ये देखो, ये सबसे बड़ा मिथ है। जो ये पता नहीं कहाँ से, ये शायद फ़िल्मों में बताया गया है, बॉलीवुड मूवी में। जो बॉलीवुड मूवी में एक किन्नर के लाइफ़ की स्टोरी जो बताते हैं, वो सब मिथ ही होता है। हुँ। एक वो एज़्यूम करके वो रोल प्ले किया जाता है। जो रियल लाइफ़ रहती है वो डिफरेंट है। ऐसा कुछ नहीं होता कि किसी के घर में किन्नर पैदा हो और किन्नर समाज जाए उसको लेने के लिए। ऐसा नहीं ऐसा होता है? नहीं होता। हम नहीं चाहते, या किन्नर समाज ये नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा अपने माँ-बाप से, अपनी फैमिली से दूर हो। जब तक वो बच्चे की मर्ज़ी नहीं है, या जब तक माँ-बाप उसको अलग नहीं करते, तब तक किन्नर समाज उनसे, मतलब ये नहीं होता कि किन्नर समाज पहुँच गया, आज इनके घर में किन्नर पैदा हुआ है, तो हाँ, कल उठा के बहुत सारी ऐसी बातें, अफ़वाह उड़ती है कि किन्नर तो उठा ले जाते हैं। तो उससे क्या है, माँ-बाप भी डर जाते हैं कि छुपा के रखते हैं, ऐसा कुछ भी तो नहीं है। फैमिली वाले आपको सपोर्ट करते हैं, आपके साथ हैं, आपसे अलग हैं?
नहीं, फैमिली से तो मैं काफ़ी टाइम से अलग हो गई हूँ, मुझे 15 साल हो गया अलग होके। रीजन क्या था? रीज़न देखो, मेरे को फैमिली ने नहीं अलग किया है, मैं खुद फैमिली से अलग हो गई हूँ, क्योंकि देखो फैमिली को कहीं न कहीं पता होता है कि उनका बच्चा कैसा है। तो वो जो बचपन से जो हमारी आदत रहती है मेकअप करना, मेरी बहनों के कपड़े पहन के डांस करना, तो आप ये सब वो करती थी? जी, जी बिल्कुल करती थी। बचपन से ये चीज़ करना तो कहीं न कहीं हम मेरे जो रिलेटिव्स हैं, वो 1-2 बार टॉन्ट कर दिया, "अरे! तू तो छक्का है, हिजड़ा है, ऐसा डांस कर रहा है, ये वो।" तो ये सब चीज़ काफ़ी लगती थी दिल को। तो वो उस चीज़ को देख के जैसे-जैसे मैं बड़ी होते गई, तो मुझे समझ में आते गया कि अभी जो मेरे करीबी रिलेटिव्स हैं, वो जो ऐसा बोल रहे हैं मेरे मुँह पे, तो मेरे माँ-बाप को कितना परेशान करेंगे टॉन्ट करके। अब मैं अगर उनके साथ रहने लग जाऊँ, तो रिलेटिव छोड़ो, जो आस-पड़ोस है, वो मेरे माँ-बाप को टॉन्ट कर के वो जीने के लायक नहीं रखेंगे। मतलब वो कहीं न कहीं उनको दुःख मिलेगा। अगर वो मुझे एक्सेप्ट भी कर रखते, तो घर में पूरा टाइम बंद तो नहीं कर तो सकते आप थे। जब घर छोड़ी होंगी तो माँ-बाप तो बहुत रो रहे होंगे क्योंकि बच्ची हैं। नहीं, तो मैंने ऐसा नहीं छोड़ी बोल के कि मैं जा रही हूँ। मैंने बस धीरे-धीरे कि मैं हाँ, वहाँ जा रही हूँ, और धीरे-धीरे मैंने कंप्लीटली दूरी बना अच्छा, ली। परिवार से जब बाहर निकली, दुनिया समाज के पास जाने लगी, वहाँ गई तो क्या लगा भाई दुनिया कितना खराब है, किन्नर के लिए कितना खराब है? क्योंकि किन्नर को लेकर के बहुत गालियाँ लोग बोलते हैं, बहुत कुछ बोल देते हैं, थोड़ा-सा भी समाज में इज़्ज़त नहीं करते। हमारे बिहार में बहुत सारी किन्नर ये भी कहती है कि हम लोग रेंट-वेंट माँगते हैं, तो वो भी नहीं मिलता। मतलब रूम रेंट पर माँगते हैं तो वो भी किन्नरों को नहीं दिया जाता। मतलब इस तरीके का व्यवहार होता है किन्नर के साथ। देखो, एक तरीके से जैसे घर में कोई खुशियाँ आती हैं, किसी का शादी होता है, किसी का बच्चा होता है, या किसी पे अल्लाह बला आती है, कुछ परेशानी आती है, तो जो ये आम इंसान है जो हमारे पास आते हैं दुआ के लिए, सब करते हैं, हम तो कर देते हैं, अनकंडीशनल कर लेते हैं, हम उसके बदले में कुछ नहीं मांगते। वो जो दे के जाता है वो हम रख लेते हैं सर माथे लगा के। लेकिन वही चीज़ अगर हम देखना जाए कहीं, जैसे आपने बताया रेंट की बात, अगर मैं कोई रेंट पे घर लेने जाऊँ, तो हमको प्रेफ़रेंस नहीं मिलता। वो ये सोचते हैं कि नहीं, कइयों को ये दिमाग में ऐसा रहता है कि नहीं, ये रह रहे हैं, कहीं कल को ये कब्ज़ा ना कर ले। ऐसा भी सुनने में आया, नहीं ये रह रहे हैं, ये तो किन्नर हैं, हमारे सामने क्या, हमारे सामने ही लड़ने लग जाएँगे, ताली बजाने, हम क्या करेंगे? ऐसा माइंड में है, जो कि ऐसा है नहीं। काफ़ी परेशानी होती है नॉर्मल। अगर 15 साल पहले की बात करूँ, तो वो टाइम पे इतना एक्सेप्टेंस नहीं था, तो हमारे जैसे लोगों के लिए एक नॉर्मल रहना, नॉर्मल लोगों के बीच में नॉर्मल लाइफ अगर करना है तो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जाओ तो हम जो ऐसा चलते थे, तो पीछे से टॉन्ट आईता था कि अरे ये तो ऐसा है, बायला है, मीठा, ये वो बहुत सारे नाम हैं, मुझे तो नाम भी याद नहीं है, अच्छा, ऐसे इतनी होते थे। खूबसूरत हैं, इतना अच्छा जीवन अभी आपको मिला है, पैसे की भी कमी नहीं है और लोग आपको पहचानते हैं, एज़ अ सेलिब्रिटी आप समाज में रहती हैं। तो क्या ऐसा जीवन या किन्नर आप दोबारा कभी पैदा होना चाहेंगी? मैं तो बहुत प्राउड करती हूँ कि मैं किन्नर समाज में, किन्नर एज़ अ किन्नर में पैदा हुई, और मैं कभी नहीं चाहूँगी कि कोई भी किन्नर पैदा हो। लेकिन मैं, अगर मेरी बात कहो, तो मैं तो यही चाहूँगी कि मेरा दोबारा जन्म किन्नर ही हो, क्योंकि मैंने आम इंसान को देख ली हूँ, सारे मतलबी होते हैं, सारे कुछ ना कुछ उनका मतलब होता है, और चाहे जितना दुःख पालें हम, मेरा तो यही रहेगा कि मुझे वापस से किन्नर का जन्म मिले तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा, ये मरने सुकून। के बाद ये भी सुनते हैं कि किन्नर को मारा जाता है, से मारा जाता है, डरते हैं किन्नर कि भाई भगवान हमको ऐसा जीवन दोबारा ना दे, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, ये भी बहुत बड़ा मिथ है। ये भी फ़िल्मी दुनिया से, फ़िल्मी जो मूवी होते हैं, उसमें से देख के ये लोगों ने बनाए हैं। देखो, फ़िल्मी जो बॉलीवुड है, उन्होंने कभी किन्नर समाज को मौका ही नहीं दिया अपने साथ रोल। अगर आप मैं हाँ, रिसेंटली बात करूँ, ताली मूवी आई थी, काफ़ी सारे किन्नर जी, जी। पे आई थी। तो उसमें जो किन्नरों को लिया गया है, वो एक साइड रोल में लिया गया है। लीड रोल में या कोई सपोर्टिंग रोल में किन्नर को नहीं लिया गया है। तो किन्नर को मौका ही नहीं मिल रहा है ना कि अपने बारे में वो लोगों तक अपनी स्टोरी बताए या अपने बारे में बताए। तो वो क्या होता है, बॉलीवुड एज्यूम कर लेते हैं, वो जो देखते हैं बाहर से कि ये सिग्नल पे घूम रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, बस उसको ही दर्शाते हैं। फिर उन्होंने एक ये मिथ बना दिया कि जब किन्नरों की डेथ होती है तो उसको से जी, मारते जी, जी, हैं जी। ताकि उनका जन्म वापस नहीं हो। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब
किन्नर की डेथ होती है तो जैसा सभी को दुख होता है आम इंसान को, वैसा हमको भी दुख होता है, हम भी रोते हैं। उनका अंतिम संस्कार जैसा होता है, जैसे ये भी बोला जाता है कि किन्नरों का शव जो है वो छुपा के लेके जाते जी हैं, जी। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। यहाँ तक के जो हमारे आस पड़ोस से जजमान वो ही लेके जाते हैं हमारे शव को, क्योंकि किन्नर जैसे महिलाएं अलाउड नहीं है कोई कब्रिस्तान में, कोई शमशान में, वैसा किन्नर भी कोई शमशान में या कब्रिस्तान में नहीं जाते, वो आस पड़ोसी रहते हैं जो शव को लेके जाते हैं। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे पूछेंगे कि भाई इतनी खूबसूरत हैं, मतलब इतनी एकदम कमाल की हीरोइन लग रही हैं, लड़के बहुत अरे! परेशान नहीं, करते नहीं, नहीं। होंगे। देखो पहले तो बात बता दूँ, मैं इतनी खूबसूरत नहीं हूँ, नहीं ये तो है, आप लोग किसी नहीं, से भी आप इतना पूछिए। नहीं, काफ़ी खूबसूरत हमारे समाज में हैं। खूबसूरत देखो चेहरे से मेकअप, ये तो मेकअप है। अभी कुछ समय बाद झुर्रियाँ आ जाएगी, फिर ये तो मेकअप भी तो काम नहीं लड़के करेगा। परेशान करते हैं कि नहीं आपको? नहीं देखो, जैसा मैंने एक अपना ऐसा स्टेटस बना के रखा है कि लड़के उस तरीके से मुझे परेशान नहीं करते। आते हैं मैसेज या कॉल या ऐसे आते हैं जिसको मैं अपने हिसाब से हैंडल कर लेती हूँ। मुझे ज़रा भी ये चीज़ पसंद अच्छा, नहीं कभी है। छिछोरे लड़के शादी के लिए प्रपोज किए जी, हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। शादी के लिए मैं जयपुर भी गई थी तो वहाँ तो पीछे आ जाते थे। मतलब ऐसा होता था कि मैं 10-10, 15-15 दिन मैं घर में ही रहती थी, जब बहुत ही अर्जेंट काम है तो ही मैं उतरती थी। अरे भाई आप देखो तो कि मैं किसका रूप हूँ, किसका स्वरूप, हम न अर्धनारीश्वर हैं, माथे पे बिंदी है, गलों में रुद्राक्ष माला है, प्रॉपर साड़ी है, हर चीज़ है, हाँ, बालों में जटा है, तुम उसकी तो इज़्ज़त करो। फिर भी वहाँ आ जाते थे पीछे, तो उनको तो फिर मैं हमारे हिसाब से फिर मैं हैंडल कर लेती थी। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी से प्यार की हो, बहुत पहले की बात है, कभी भी, हाँ, हाँ। और वो इंसान आपको चीट कर दिया हो तो आपको भरोसा उठ गया हो? देखो ऐसा हुआ है काफ़ी, देखो कैसा रहता है, अभी दिल तो दिल है, अभी मेरी एक कमज़ोरी है कि मैं मतलब किस लड़की का ही दिल है, आप भले किन्नर है लेकिन दिल तो लड़की का है। फीलिंग्स तो होती है, कैसा है, मेरी एक सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है, मैं किसी पे भी जल्दी ट्रस्ट कर लेती हूँ। कोई अगर मेरे से 2 बात मीठी बोल दे ना, तो वो मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ भाई, ऐसा है। तो फिर ऐसा होता था कि उस चीज़ का लोग फ़ायदा उठाते थे। फिर वो इमोशनली बात करके, सिम्पैथी गेन करके साथ में रहना, प्यार होता था। फिर एक दिन पता पड़ता था कि नहीं, ये तो खाली मतलब के लिए हैं, सिर्फ़ पैसे जो मेरे पास है, वो कहीं न कहीं उसका इस्तेमाल कर रहे हाँ। हैं। फिर ऐसा मालूम पड़ता था कि हाँ, चलो वो यहाँ लगा हुआ है, फिर मालूम पड़ता था वो दूसरे के साथ भी लगा हुआ है। एक बार ऐसा हुआ एक के साथ कि मेरे से मतलब कुछ अमाउंट माँगा गया, सामने जिसके साथ मैं रिलेशन में थी। तो उसमें ऐसा हुआ कि मैंने उनका चैट, वो टैब यूज़ करता था, तो मैं चैट देख ली कि जिस तरीके से उसने मेरे से पैसे माँगा, वैसा उसने दूसरे किन्नर से भी माँगा है। सेम ही चीज़, सेम ही डायलॉग करके। तो अच्छा। ऐसा समझ में आया कि ये यूज़ करते हैं, तो फिर मेरा तो लड़कों पे से तो विश्वास ही उठ गया। वैसे भी लड़के हमारे लायक हैं, मतलब हम कैसा, देखो हम वंश तो बढ़ा नहीं सकते, शादी तो कर नहीं सकते, चाहे कितना भी आप मीडिया में भी सुनते होंगे कि ये किन्नर ने शादी कर ली, वो एक ना एक दिन तो छोड़ के जाना ही है। देखो हम वंश नहीं बढ़ा सकते, लेकिन वो लड़के को तो वंश बढ़ाना है ना अपना। तो मेरा तो ये नहीं, मेरा जो लाइफ पार्टनर है वो मेरी किन्नर समाज से ही है, राधिका, बस उसके अलावा कोई नहीं। नहीं, ये चीज़ सुनते हैं कि भाई लड़के जो भी किन्नर से जुड़ते हैं या शादी के लिए बोलते हैं या शादी करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। बाकी में ये बाल वाल कैसे धोती हैं, कैसे झाड़ती हैं? ये देखो कंघी तो नहीं होती है, बाकी इसको देखो यूँ हाथ से हम कोम कर लेते हैं अच्छा। नॉर्मल। और रही वॉश की बात, तो जैसे नॉर्मल शैम्पू होता है, शैम्पू से हम वॉश करके इसको, हाँ, जब ये वॉश करते हैं हम, तो इसका जो वज़न है इससे 3-4 गुना ज़्यादा हो जाता है, वेट हो जाता है, और सूखने भी टाइम जाता है। जैसे खास करके जो ठंड का मौसम है और बारिश का मौसम है, तो उसमें सूखने बहुत टाइम जाता है। गर्मी के मौसम में हमारा जल्दी सूख जाता है। फिर भी अगर एक टाइम बताऊँ तो कम से कम 1 घंटा जाता है सूखने के लिए। अच्छा। जब हम बाल पूरा ऐसा ओपन रखते हैं, तब वो सूख जाता है। बताइए, ये एलिजा जी हैं और ये बहुत ही चर्चा में है भाई, खूबसूरती इतना कि यहाँ पे सब लोग देखना चाहते हैं कि कहाँ है एलिजा जी। तो बस हम आए हुए थे इनसे बातचीत करने के लिए। देखिए ना कितना आराम से ये बाल भी फोल्ड कर ले रही हैं, बहुत जल्दी बाल खोल भी ले रही हैं, फोल्ड भी कर ले रही है, मतलब बांध भी ले रही हैं। इतना जल्दी तो हम लोग भी नहीं कर पाएंगे जितना जल्दी ये कर रही हैं। मतलब इनके लिए बहुत आसान है, 1 घंटे में रेडी होती हैं। और सच में यहाँ पे लोग देखने के लिए, इनको प्रणाम करने के लिए, एक सेल्फी लेने के लिए आ रहे हैं। बाकी में इस पे आपकी क्या राय है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।